चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से और बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात नजर आए। उफनते पानी और तेज बहाव का भयावह मंजर देखकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। कई जगहों पर नदी नालों का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंचने से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। वहीं चमोली में आपदा ने भारी तबाही भी मचाई है। तमक नाले में अचानक पानी बढ़ने से चीन सीमा को जोड़ने वाला बैली ब्रिज चंद सेकंड में बह गया। इस दौरान एक वाहन भी तेज बहाव में बहता नजर आया। पुल के बहने से नीति घाटी के 12 से अधिक सीमांत गांवों के साथ सेना और आईटीबीपी की चौकियों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। बताया जा रहा है कि पुल के पास काम कर रहा बीआरओ का एक कर्मचारी भी लापता है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के लिए मौके की ओर रवाना हुईं। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की थी और करीब 12 घंटे में पुनर्निर्माण का काम पूरा कर लिया था। बीते दिनों हुई भारी बारिश से उत्पन्न दैविक आपदा के बाद ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी ने डीडीहाट विकासखंड की ग्राम पंचायत लखती गांव पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने घर घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने घरों, रास्तों, खेतों और अन्य नुकसान से ब्लॉक प्रमुख को अवगत कराया। गुड्डू धामी ने मौके से ही संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया, आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। गुड्डू धामी ने कहा कि जनता की समस्या उनकी अपनी समस्या है और प्रभावित परिवारों को राहत मिलने तक प्रयास लगातार जारी रहेंगे। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया। जानकारी के मुताबिक बाराकोट क्षेत्र में बागधारा के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से ऑलवेदर रोड करीब 2 घंटे तक पूरी तरह बंद रहा। सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं विभाग की मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम किया गया। रुद्रपुर में स्कॉर्पियो से स्कूटी सवार युवकों को टक्कर मारने और फिर मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सन्नी चुघ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भाजपा नेता पारस चुघ को पार्टी ने पद से हटाने के साथ ही निष्कासित कर दिया है। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी सन्नी चुघ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में भाजपा नेता पारस चुघ का नाम सामने आने के बाद भाजपा संगठन ने भी सख्त कदम उठाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष कमल कुमार जिंदल के निर्देश पर पारस चुघ को मंडल महामंत्री पद से पदमुक्त करने के साथ ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पुलिस की गिरफ्तारी और भाजपा की संगठनात्मक कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। डीडीहाट भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को डीडीहाट विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का न्यौता दिया। किशन भंडारी इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डीडीहाट से चुनाव लड़ने का सार्वजनिक रूप से आमंत्रण दे चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने धामी को डीडीहाट से चुनाव लड़ने का न्यौता दिया था। किशन भंडारी की मुख्यमंत्री से मुलाकात और डीडीहाट से चुनाव लड़ने के न्यौते ने क्षेत्र की सियासत में चर्चा तेज कर दी है। बैरीनाग चौकोड़ी की भूमि को सरकार में निहित किए जाने के फैसले के बाद क्षेत्र में ढोल, दमुए और छलिया नृत्य के साथ धन्यवाद रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व विधायक फकीर राम टमटा ने किया। इसके बाद शहीद चौक पर सभा आयोजित की गई, जिसमें विधायक ने संबंधित मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैरीनाग नगर सोशल मीडिया प्रभारी निखिल पंत ने बताया कि भूमि को सरकार में निहित किए जाने के फैसले से जनता में खुशी की लहर है। इसी के चलते आज तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ये रैली निकाली गई। विधायक फकीर राम टमटा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी। रैली में पूर्व विधायक नारायण राम आर्य, पूर्व विधायक मीना गंगोला, अनुसूचित मोर्चा प्रदेश महामंत्री दर्पण कुमार, करम राम, भीम कुमार, मंडल अध्यक्ष त्रिलोक खाती, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी लाल सिंह कोरंगा समेत भाजपा के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी की चंपावत में बढ़ती सक्रियता ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सावन उत्सव कार्यक्रम में पहुंची गीता धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ लैंड जिहाद, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की।
महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने धामी सरकार की नीतियों की तारीफ की और यूसीसी महिला अधिकारों के साथ लैंड जिहाद, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट है और ऐसे में गीता धामी का यहाँ लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय होना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी तक भाजपा या गीता धामी की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एक तरफ जो है नकल विरोधी कानून बनाया तो दूसरी तरफ हमारी बेटियों के लिए यूसीसी लागू किया। लिविंग रिलेशनशिप, लैंड जिहाद से उत्तराखंड को बचाने का काम किया है। आपने देखा कि किस तरह से 10,000 एकड़ से ऊपर की जमीन कई लोगों ने जो है कब्जा दी, जिसको जो है लैंड जिहाद का नाम किया। क्योंकि जगह जगह में पहाड़ का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे बिना पहचान के लोग जो यहाँ के हैं ही नहीं, अभी सत्यापन हो रहा है तो कई हजारों में निकल रहे हैं जो उत्तराखंड के वासी ही नहीं है, उनकी कोई पहचान ही नहीं है। वो लोग जो है सरकारी जमीनों में कब्जे कर रहे हैं और लव जिहाद भी कर रहे हैं, लैंड जिहाद भी कर रहे हैं, थूक जिहाद भी कर रहे हैं। अपनी पहचान छुपा करके हिंदू नामों से जो है और साथ हाथों में कलामा बांध करके बहलाने का फुसलाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, पहाड़ों में किरायों की जमीन में रह रहे हैं, किरायों के मकानों में रह रहे हैं। जिनके पास 15,000 रुपए का जो है एक महीने की कमाई नहीं है, वो लोग 10,000 रुपए का किराया दे रहे हैं। गंगोलीहाट के ग्राम कोठेरा स्थित विद्यालय में भाजपा नेता एडवोकेट विजय चंद्र और उनकी टीम ने पहुंचकर छात्र छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने बच्चों की कॉपियां देखी और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। विद्यालय में दी जा रही शिक्षा की भी सराहना की गई। इस दौरान विजय चंद्र ने बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित की कॉपियां वितरित की। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मूलभूत अधिकार है और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में गंगोलीहाट नगर मंडल अध्यक्ष संजेश मेहता, उपाध्यक्ष कंचन कोठारी, महामंत्री पंकज कोठारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मुनस्यारी की ग्राम सभा पातों में भारी बारिश के बीच हुए भूस्खलन से एक आवासीय भवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। भूस्खलन की चपेट में आने से प्रताप ज्येष्ठा के मकान का किचन और बाथरूम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मकान के ठीक ऊपर लगातार हो रहे भूकटाव से खतरा और बढ़ गया है। मामले में पटवारी और तहसीलदार द्वारा मौके का निरीक्षण किया जा चुका है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष डीडीहाट विक्रम दानू ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को बिना देरी किए सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। उन्होंने परिवार को अस्थायी आवास और जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराने की भी मांग की। दानू ने कहा कि प्रशासन को किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किए बिना प्रभावित परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। डीडीहाट ब्लॉक के ग्राम सभा खेतार कुन्याल के कूटा तोक में पीएमजीएसवाई की सड़क जगह जगह से टूटकर ध्वस्त हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण हुए अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क के ऊपर इंद्रराम का मकान और दुकान भी स्थित है, जिससे सड़क धंसने और खिसकने के कारण खतरा बना हुआ है। स्थानीय युवक विजय कुमार ने हमें अवगत कराते हुए बताया कि ग्रामीण इस समस्या को लेकर शासन प्रशासन तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जल्द निरीक्षण कर सड़क की मरम्मत और सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले समस्या का समाधान हो सके। पिनोरा शिव मंदिर परिसर में कैलाश मानसरोवर यात्रा के 10वें यात्री दल का स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के पूर्व प्रबंधक एवं राज्य निर्माण सेनानी दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों को माल्टा का जूस पिलाकर स्वागत किया और हिमालय बचाओ अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। वहीं पौधारोपण अभियान के 756वें दिन यात्रियों को कालापानी और गुंजी में पौधारोपण के लिए पौधे भी दिए गए। यात्रियों ने पिनोरा शिव मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा और दिनेश गुरुरानी की मुहिम की सराहना की। गुरुरानी ने बताया कि पहले कैलाश यात्री दल से लेकर अब तक सभी दलों को हिमालय बचाओ अभियान से जोड़ा गया है। आज पिनोरा स्थित शिव मंदिर परिसर में दल के संपर्क अधिकारी महोदय और दल के कोऑर्डिनेटर महोदय से मेरा निवेदन है कि आपके दल के माध्यम से एक पौधा गुंजी में और एक पौधा काला पानी में लगाया जाएगा। सबके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो भी करें।